नंबर आना ही आना है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। और वैसे भी ये हल्का सा हिंट आप ले सकते हो, जब ये सेम डिजिट 2 जगह दे देना तो समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ इसी के अराउंड गड़बड़ है, आंसर इसी के आसपास हो सकता है। ये जस्ट एक हिंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, समझेंगे, एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, स्ट्रैटेजी बता दीजिए। न्यू रोज पूछती हूँ, स्ट्रैटेजी क्या, जो हम करा रहे हैं बस उतना अभी आप करिए और प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, और ऐसा जो बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं वो फिर मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी, कर लेंगे, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। देखिए 95%, सॉरी बी कह रहे हैं 95% लोग, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के एक राज्य में, कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, ठीक। आगे बढ़ेंगे। तो इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज कैसे बने हुए हैं, आर मेड ऑन दी स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, यानी बांस के लकड़ी पे, यानी जमीन से ऊंचाई पे बने हैं। द वुडन फ्लोर्स आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर हाई। ये तो दिमाग में बिठा लीजिए, 3 से 3.5 मीटर की हाइट पे कहां बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ असम में बन रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी में इसी का जिक्र है। यानी ये होता है लगभग 11 फीट समथिंग, तो 11 फीट प्लस ऊंचाई पे। क्यों? क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और बैम्बू पिलर का यूज वहां किया जाता है, बांस का प्रयोग, बांस के खंभों का प्रयोग। तो सिंपल लकड़ी के बने हुए घर हैं, रूफ्स जो हैं वो आपकी हैवी रेन्स को संभाल पाती हैं, इस वजह से स्लॉपिंग रूफ्स हैं। तो ये आंसर हो गया असम, जो कि 90 कितने परसेंट, 92% लोग दे पा रहे हैं। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, यहाँ में किसी में कहीं भी ऐसा नहीं होता। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई। कई बार इसको ऐसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये असम के घर जरूर पूछता है, चाहे ये ऐसे पूछ ले कि वो कौन सी जगह है, अच्छा असम के घरों की पहचान बताओ, वो इतनी ऊंचाई पे बनते हैं, ये विशेषता है, वो विशेषता है, 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, बट पूछता जरूर है असम पे क्वेश्चन। यानी एक घरों के ऊपर तो एक क्वेश्चन आता ही है और कई बार एक से ज्यादा भी आ जाता है। अब आपके सामने एक स्टेट का क्वेश्चन है, यानी मैप, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, मैप आप अपने लैपटॉप में, फोन में, दीवार पर, नहाते हुए वॉशरूम में, जहां मन करे लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि 2 क्वेश्चन कम से कम मैप पे आ ही जाते हैं, एक तो मिनिमम है, उसके अलावा सेकंड आ जाएगा। कोई कह रहा है फीलिंग सो सैड, मीनाक्षी क्यों क्यों दुखी हो भाई, हैं? इतने दुखी तो नहीं हो कि लाइक शेयर करना इसीलिए भूल गए आज। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स। कितनों का ग्रुप है? 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं जो ग्रुप है जिनका, हैविंग देयर कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है, बे ऑफ बंगाल, ठीक। ईस्ट में पता है हमें बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका इंडियन ओशन है। बताइएगा एक बार। बिहार में डायरेक्ट सीटेट पास से जॉब हो जाती है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही सुनने में आ रहा है मेहर, कई सारे लर्नर्स हैं हमारे जिनको मिली है। तो देखिएगा एक बार, तभी किसी के पापा बिहार से था कोई व्यक्ति हमारे लर्नर, तो कह रहे थे पापा बुलेट दिला देंगे, वो इसीलिए बुलेट मिल रही थी उनको। तो सीटेट अगर आप अभी से भी मेहनत कर लोगे तो यार हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल देखेंगे, वैसे अभी फटाफट से जाएंगे, आप लोग आंसर कर रहे हैं इसमें बी ऑप्शन, 54% लोग। चलिए ठीक है, समझते हैं। देखो बंगाल के तो पास ही होगा, बे ऑफ बंगाल का मतलब ये कि ईस्ट में ही आता होगा, ठीक। गुजरात आपका इधर आ जाता है, तो जहां गुजरात है वो आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा जहां तमिलनाडु है हो सकता है आंसर, क्यों नहीं हो सकता। तो अब यहां पर अगर हम ये देखते हैं एक बार, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये है हमारा मैप। इधर हमने देख लिया, नीचे इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। ये जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ईस्ट वाले, इनके साइड बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री पे आते हैं। ये बाउंड्री वाले तो स्पेशली कर लेने हैं, जहां पे भी जो भी वाटर वाली जो भी बाउंड्रीज हैं उनको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है त्रिपुरा का, वेस्ट बंगाल का, ओडिशा का। तो ओडिशा ऑप्शन में था, वहां वेस्ट बंगाल एक ही ऑप्शन में था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है ये भी इसके ही तट पे है, बे ऑफ बंगाल के, बंगाल की खाड़ी के। पुडुचेरी भी, तमिलनाडु भी। लेकिन केरला नहीं होगा, केरला इधर आ गया, गुजरात इधर आ गया, ठीक। तो हमारे पास 3-4 राज्य हैं जिसमें पुडुचेरी है, तमिलनाडु, बेसिकली तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और वेस्ट बंगाल है। चलिए समझते हैं इनमें से अब कौन सा होगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी,
यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स की, तो आंध्र प्रदेश तो पक्का है भाई, हमने अभी अभी देखा है। आंध्र प्रदेश जी बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल भी है। केरला नहीं है, क्योंकि केरला फिर आपका वेस्ट में आ जाएगा, ये अरेबियन सी में आएगा, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरेगा, मतलब गिरेगा तो कुछ भी नहीं, जो इसकी बाउंड्री है लगेगी नहीं उससे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा, ये तीनों बातें सही है। गुजरात नहीं आएगा तो ये हट गया, ठीक। असम नहीं आएगा तो ये हट गया। तो बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 9। देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मतलब पहले आ चुका है, एज इट इज आ चुका है, बिल्कुल डिट्टो सेम तरीके से पूछा है पहले भी। देखिएगा, जवाब दीजिएगा कि क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज टिन। टिन के बारे में पहले भी पूछा था कि टिन क्या है। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज, यानी झारखंड में ग्राम सभा जो है, जिसको हम पंचायत करें, वो लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। अब ये टिन का मतलब क्या है? ये जो टिन है ये एक यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है ये पूछा है। अगेन पहले आ चुका है, एज इट इज आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल हैं आप। सोनाली, बार बार सेम बात, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आपने एडमिशन ले लिया है अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप तो 3rd ईयर में, आपको तो वैसे भी परेशान नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है सोनाली, चलिए बढ़िया करेंगे, आप फॉर्म भरिए मस्त तरीके से। बी ऑप्शन कह रहे हैं 58% लोग। चलिए समझते हैं। आ लैंड ऑन विच आ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स, बिल्कुल सही बात है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिन पे हम डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं। यानी टिन का मतलब यहां उतनी भूमि से होता है जिसपे फार्मर 1 टिन बीज बो सकता है। तो टिन क्या है? यूनिट है। वो जमीन जिस पर 1 टिन यूनिट जो है बीज बोया जा सकता है, उसको टिन कह रहे हैं यहां पे, ठीक। आ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर कैन प्रोक्योर 1 टिन ऑफ सीड्स, नहीं, बोने की बात है, जहां पे वो 1 टिन ऑफ सीड्स ग्रो कर सके, उसको टिन कह रहे हैं। ये विड्थ और ये सब इसका यहाँ डायमीटर, इसके नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखेंगे, जवाब देंगे। बड़ा सा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय झूम फार्मिंग। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप, या मोस्ट फेवरेट कह सकते हैं, MF कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि झूम फार्मिंग पे पता नहीं कितनी बार आज तक 2011 से और 2021 तक क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। झूम फार्मिंग क्या है? आपके NCERT में गिवन है, ठीक है ना, NCERT में गिवन है। आज सभी की क्लास हुई थी ऐप पे भी, करियर पर भी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी क्लास, जिनकी मिस हुई हो, टाइम थोड़ा सा इधर उधर था। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। 23,000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 8,300 लोगों ने लाइक किया है। देखो लाइक यहाँ बराबर करना होता है ताकि एनर्जी बढ़ जाए, आज एनर्जी वैसे ही लो है। देखिएगा, जवाब दीजिए। झूम फार्मिंग की बात हो रही है, झूम बराबर झूम नहीं है, ये झूम फार्मिंग है। अगर झूम फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में विशेष प्रकार की फार्मिंग है, ठीक है, विशेष प्रकार की खेती है। अगर हम झूम फार्मिंग की बात करें तो पहला ऑप्शन जो है वो है कि आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर। सेम ईयर नहीं होगा, ये सम ईयर होगा, ठीक है ना। तो एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खाली, उसमें कुछ और नहीं उगाते, ठीक है। द वीड्स, बैम्बू एटसेट्रा आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ड इन द फील्ड। देखिए, बैम्बू को निकाल करके नहीं जलाया जाता, कि जो वीड्स है, वीड्स और बैम्बू में फर्क है। ये अपने आप में ही झूम फार्मिंग बैम्बू के लिए और हो रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बैम्बू को निकाल करके उसी में जला देंगे। बैम्बू इन्होंने कह दिया तो ये बात यहां गलत हो गई। द एश ऑफ द वीड्स एक्ट्स एज मैन्योर, यानी खरपतवार की जो वीड्स होते हैं, जो फालतू अनवांटेड प्लांट्स वहां ग्रो हो जाते हैं खेत में, उसको जला दिया जाता है। और पुल्ड आउट नहीं होता, यहाँ पे ये कट किया जाता है। ये जो भी छोटे मोटे वीड्स और बैम्बू का अगर कुछ पार्ट है भी तो इसको कट किया जाता है, खींच करके निकाला नहीं जाता जड़ों से, वहीं पे कट करके और जला दिया जाता है। तो पुल्ड आउट की वजह से ये जो ऑप्शन था बी वो गलत है। द एश ऑफ द वीड्स एक्ट्स एज मैन्योर, यानी खरपतवार की जो राख है, जो वीड्स हैं, जो भी चीजें उसमें हम जला देते हैं, उसकी राख किसका काम करेगी? मैन्योर का काम करेगी, खाद के रूप में काम करेगी। बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज प्लव्ड डीपली। इसको प्लफ करते नहीं है डीपली, प्लफ मतलब जोतने वाली बात आ रही है। यहाँ पे डिगअप किया जाता है, हल्का हल्का बस डिगअप किया जाता है, खोदा जाता है थोड़ा थोड़ा, इसको गहराई तक नहीं जोता जाता,
तो ये गलत हो गया। तो ए सही था, बी गलत था और डी गलत था, तो ए और सी ही सही है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको?